ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे टीबी के मरीजों की संख्या को देखते हुए पटना के जाने माने प्रख्यात चिकित्सक पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार शाही के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में न सिर्फ इलाज किया गया वरन गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों का जांच करके इलाज किया गया और उन्हें मुफ्त में दवा भी दी गई। प्रस्तुत है उनसे इस अवसर पर इस बीमारी के बारे में बातचीत का प्रमुख अंश। शिविर के माध्यम से जनता तक अपनी सेवा पहुंचाने का उद्देश्य क्या है? तो जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और रहन सहन में जिस तरीके से चेंज आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से फेफड़ा और सांस लेने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और ये जो बैड इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। और अभी अगर हम लोग देखें तो इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसमें कि अवेयरनेस नहीं है इस बीमारी के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब खास करके ग्रामीण इलाकों में, जिनको पता ही नहीं होता कि वो इस बीमारी से ग्रसित हैं और इसका इलाज भी संभव है। बहुत लोग ये मान के चलते हैं कि ये तो उम्र बढ़ने के साथ ये बीमारी बढ़ती है, ये असाध्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस बीमारी जैसे दमा हो गया, अस्थमा हो गया, ये सब ऐसी बीमारी है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और अगर वो कंट्रोल रहता है तो लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रहता है। उसके अलावा बहुत सारा हार्ट डिजीज़ भी है जो इसकी वजह से बढ़ता है। तो अगर ये अनकंट्रोल्ड रहता है, दमा अस्थमा अनकंट्रोल्ड रहता है, तो कार्डियक डिजीज़ भी बढ़ने का संभावना रहता है। तो इसलिए लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस हो, इसके प्रति जागरूकता हो, वो समझ पाएँ कि उनको ये इस तरीके की बीमारी है। और कुछ हम लोग ये जो शिविर लगाए हैं जिसमें कि मुफ्त परामर्श, मुफ्त जांच और मुफ्त में दवाइयाँ दे रहे हैं, जिससे कि लोगों को सहयोग मिले और उनको अपनी बीमारी ठीक करने में मदद मिले। एक चीज़ और है सर, कोरोना काल में जिन लोगों ने वैक्सीन लिया उसके बाद लोगों में ये भ्रांति फैली है कि हार्ट से संबंधित समस्याएं वैक्सीन के माध्यम से ही हो रही है, इस पर क्या कहना? तो नहीं, ये भ्रांति सही नहीं है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट आया है एक्चुअली देखिए ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें कोई भी एक इवेंट होता है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले लोगों में ये हार्ट डिजीज़ नहीं होता था या लोगों में कार्डियक अरेस्ट नहीं होता था। दूसरी बात है कि हम लोग इस चीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये जो हार्ट अटैक हो रहा है ये कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो रहा है, सिर्फ वैक्सीन की वजह से हो रहा है। ये भी तो संभव है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से मायोकार्डाइटिस होता था, तो उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। लेकिन लोगों ने बस इस चीज़ पे ही पिन पॉइंट कर दिया, दोषारोपण कर दिया कि नहीं वैक्सीन की वजह से है। तो इसका कोई कॉन्क्रीट अभी तक एविडेंस नहीं है कि सिर्फ वैक्सीन की वजह से। ये हो सकता है कि कोरोना से पीड़ित होने की वजह से भी ये समस्या बढ़ी हो। धन्यवाद।